मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे में शीत युद्ध के कारण का वीडियो जो अधूरा हो गया था, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए चर्चा हो रही थी। 8वां कारण, टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बायोस्फोरस में नाविक अड्डे बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। 9वां कारण है अणुबम का आविष्कार। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण यह भी है कि अणुबम का आविष्कार हो गया था। यह कहा जाता है कि अणुबम ने हिरोशिमा को ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अणुबम पर अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा था। अमेरिका ने इस अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को पूरी तरह परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ इसका रहस्य जानबूझकर गुप्त रखा गया। सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुंचा और इसने इसे एक घोर विश्वासघात माना। उधर अमेरिका और ब्रिटेन को अणुबम के कारण यह अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव इस कारण दोनों ही पक्षों में मनमुटाव बढ़ा। अगला कारण है सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही प्रमुख सोवियत पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। इस प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विक्षोभ फैला और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया, ताकि अमेरिका में साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोका जा सके। अगला कारण है पश्चिमी की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने जलती आहुति में घी का काम किया। 18 अगस्त 1945 को वर्नेज, अमेरिकी राज्य सचिव, तथा वेबिन, ब्रिटिश विदेश मंत्री, ने अपनी विज्ञप्ति में सोवियत नीति के संदर्भ में कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। 5 मार्च 1946 को अपने फुंटल भाषण में चर्चिल ने कहा कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक महाद्वीप यूरोप में एक लौह आवरण छा गया है। ये सभी प्रसिद्ध नगर और यूरोपीय सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में ही वरन सोवियत नियंत्रण में है। इस तरीके से चर्चिल के फुल्टन भाषण के संबंध में कहा गया कि ब्रिटेन के युद्धकालिक नेता के फुल्टन भाषण ने शीत युद्ध के वास्तव में प्रारंभ न ही किया हो तो भी वह प्रथम बुलंद उद्घोषणा थी। बर्लिन की नौकरशाही अगला कारण है। 12वां कारण शीत युद्ध का। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जून 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई, जिससे पश्चिमी देशों में सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्यवाही को शांति के लिए घातक बताया।
13वां कारण है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना, क्योंकि सोवियत संघ ने अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधाएं डालना प्रारंभ कर दिया। वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था न मानकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग समझता था। इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। सोवियत संघ द्वारा वीटो का इस प्रकार दुरुपयोग करने से पश्चिमी राष्ट्रों की यह मान्यता बन गई कि वह इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। 14वां कारण था सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आंशिक सहायता दी जाती थी उससे वह असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि यह सहायता अत्यंत अल्प थी, किंतु इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकाएक बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक था। 15वां कारण है हित संघर्ष। शीत युद्ध वस्तुतः राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अनेक मुद्दे पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे। ये विवादास्पद मुद्दे थे। जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना आदि ये शीत युद्ध को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिए, जिससे शीत युद्ध कम होने के बजाय दिनों दिन भीषण होता गया। और अगला एक संघर्ष मॉर्गेनथाउ का शक्ति संघर्ष भी शीत युद्ध का कारण माना जाता है, क्योंकि मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा अमेरिका ही दो शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदित हुए, अतः इनमें विश्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह माना हुआ सिद्धांत है कि शक्ति संघर्ष को सैद्धांतिक आदर्शों का जामा पहनाया जाता है। अतः कई विचारक तो शीत युद्ध को पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नया संस्करण मानते थे, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपना प्रभुत्व बढ़ाने में जी जान लगा दी थी। धीरे धीरे इसे सैद्धांतिक आधार दे दिया गया। तो इस तरीके से शक्ति संघर्ष भी शीत युद्ध का प्रमुख कारण था। शीत युद्ध के कारण की समाप्ति के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।